विजय कुमार चौरसिया जी यही है, इनको नीतीश कुमार जी बुलाए, इनसे वादा किया कि तुमको हम जो है एमएलसी बनाएंगे, लेकिन हमारे चाचा तो पलटी मारते रहते हैं। आपके समाज के चौरसिया जी को भी चूना लगा दिए, अब 25 में उनको हम लोगों को मिलकर चूना लगाना है। अरे लगाना है ना। मेरी उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन मेरी जुबान पक्की है, क्योंकि बिहार के हर एक लोग कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। आने वाले समय में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पिछले बार जितना हम लोगों ने टिकट दिया था, इस बार और लोगों को हम अपने दल से भी दिलवाएं और दूसरे दल से भी हम मांग करेंगे अपने घटक दलों से। म्यांमार का इनके जो सूत्र हैं, चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। तेजस्वी बोला पेंशन हम 1500 करेंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन। तो ये सरकार पीछे से घोषणा करती कि हम 1100 करेंगे। काहे ने 20 साल में किए? जब तेजस्वी बोला तब आप घोषणा कर रहे हो। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो इस सरकार पीछे से कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो अभी कल बात चला कि 100 यूनिट फ्री में बिजली वो देंगे। विपक्ष का बात नहीं छापेगा, केवल सरकार का बात छापेगा, झूठ फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा। हमने बोल दिया ऐसे ऐसे अखबारों का नहीं सुधरोगे तो हम लोग बॉयकॉट करने लगेंगे, कोई गांव में अखबार नहीं पड़ेगा। और धन्यवाद देंगे चौरसिया समाज के सभी लोगों को कि आज के महासम्मेलन में उद्घाटन करते के तौर पर आप लोगों ने जो मान सम्मान, प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। यहाँ बिहार से अलग अलग कोने से हमारे चौरसिया समाज के सभी लोग आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं, एक भरोसे के साथ आए हैं, एक आशा के साथ आए हैं कि हमको भी, आपके समाज को भी, चौरसिया समाज को भी राजनीति में आप लोगों का जो अधिकार बनता है वो मिलेगा। अंतिम पैदान पे समाज में, अंतिम पैदान पे जो समाज खड़ा है, लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाए। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का या आदिवासी समाज की जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को, उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से जिस मकसद के साथ आप लोग आए हैं, हम सब लोग जो है आने वाले भविष्य में सफल जरूर होंगे। देव कुमार चौरसिया जी पहले जनता दल यू के अध्यक्ष थे, जिला के, वैशाली जिला के। 2015 में हम पहली बार राघोपुर से मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो इनसे मुलाकात भी हमारी हुई। उसी दौरान अच्छे संबंध हम लोगों से हुआ। उस समय लालू जी चाहते थे कि भाई देव कुमार चौरसिया जी को जो है एमएलसी बनाया जाए। लालू जी नीतीश जी के पास गए, हम भी थे,
नीतीश जी ने बोला कि हम बना देंगे, आप देव कुमार चौरसिया को हम बुला करके बात कर लेते हैं। देव कुमार चौरसिया जी यही है, इनको नीतीश कुमार जी बुलाए, इनसे वादा किया कि तुमको हम जो है एमएलसी बनाएंगे, लेकिन हमारे चाचा तो पलटी मारते रहते हैं। अब इसका कोई तोड़ तो है नहीं। ये चाचा जी तो हम ही लोगों को चूना लगा गए, आपके समाज के चौरसिया जी को भी चूना लगा दिए। अब 25 में उनको हम लोगों को मिलकर चूना लगाना है, और लगाना है ना। तो अब लोग भोले भाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन इस बार हम सब लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब देव कुमार चौरसिया जी को नीतीश जी ने नहीं बनाया एमएलसी, तो हमने इनको वादा किया था कि आप चिंता मत कीजिए, और आप दल छोड़ करके हमारे पास आए हैं, लालू जी के पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आपका मान सम्मान हम लोग जरूर रखने का काम करेंगे। हाजीपुर में ज्वाइनिंग हुआ इनका, जो इनका होटल है, हम लोग भी आए थे। इन्होंने बोला था कि कई मांगे रखी थी, जिसमें पान का अनुसंधान केंद्र भी था और भी चीज़ें थी। जब 20 में हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा फिर से, तो हम लोग जो है देव कुमार चौरसिया जी को बुला करके हम लोगों ने इनको हाजीपुर से टिकट दिया। और यही नहीं, कोई आया नहीं, परबत्ता से भी हम लोगों जो है दिगंबर तिवारी जी को टिकट दिए। आप सोचिए, दोनों जीत गए थे, अब दोनों को बेईमानी से नीतीश जी भाजपा के लोग हरवा दिए। समझना पड़ेगा, बहुत कम वोट से मैनिपुलेशन करके हरवाया गया। वो सब आप लोग जान रहे होंगे, किसी से ये छुपा नहीं। आज समझिए कि आपके दो विधायक होते, 2 विधायक भी तो क्या पता मंत्री भी होते। उसके बाद हमारी सरकार बनी, तो हमने जो कमिटमेंट 17 महीने के लिए, तो हमने जो कमिटमेंट किया था आप लोगों के समाज से, तो हम लोगों ने बिदुपुर में प्रखंड में पान अनुसंधान केंद्र के लिए हम लोगों ने ज़मीन दिया, काम भी जो है पास भी करा दिया, काम वाम चल रहा होगा। सरबजीत जी कृषि मंत्री थे हमारे, आरजेडी के ही कोटे से, हमने बोला ये होना चाहिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पान सेंटर का हमारा कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जब हम लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों को दोनों को हरा दिया गया, चौरसिया समाज के लोगों को, तो इनको भी मान सम्मान देना, जगह देना मेरा कर्तव्य बनता है। कोई मांगने नहीं आया था आयोग का मेंबर बना दीजिए, चेयरमैन बना दीजिए। हम लोगों ने यहाँ बैठे हैं, उनको आयोग का मेंबर बनाया, आपके समाज के लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाया। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। मेरी उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। और आप लोगों की जो मांग है, अभी जो पान की खेती होती है उसको बागवानी का जो है दर्जा है बोर्ड में। हम लोगों की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी 25 में, क्योंकि बिहार के हर एक लोग कह रहे हैं
कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब आपकी जब नई सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, नया बिहार बनाना होगा, तो उसमें जो आप लोगों का बागवानी जो खेती में गिनी जाती है, उसको हम लोग जो है कृषि का दर्जा दिलाने का काम करें। फसल जल्दी बर्बाद हो जाता है, बड़ा महंगा होता है खेती, तो फसलों का उचित दाम भी अगर खराब हो जाए तो हम लोग आप लोगों को दिलवाने का काम करें। और पान विकास आयोग का भी जो है गठन जो है हम लोग कराएंगे। साथ ही साथ कई लोगों की इच्छा है कि पटना में जमीन दिला दिया जाए, मंडी की स्थापना कर दी जाए, इसको भी जो है निश्चित रूप से किया जाएगा और ये हो करके रहेगा। ये हम आप लोगों को कह करके जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पिछले बार जितना हम लोगों ने टिकट दिया था, इस बार और लोगों को हम अपने दल से भी दिलवाएं और दूसरे दल से भी हम मांग करेंगे अपने घटक दलों से कि वैसे समाज के लोगों को आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ करके इनको चुनाव का टिकट दें। लेकिन भाई साहब, आप लोग माताएं बहनें, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार वोट का दिया है। ये नोटबंदी वाले आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का क्या फायदा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि वोट बंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं, चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। इनके वही सूत्र हैं जो कब्जा करा रहे थे अभी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, सब कब्जा दिया था इनका सूत्र। देख रहे होंगे खबर, ये वही सूत्र है, वेस्ट है सब। अब ये लोग चाहते हैं, जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, समझे ये अधिकार छीनने का बड़ा साजिश चल रहा है। किन लोगों का कटेगा? जो गरीब है, वंचित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इनका कटेगा। चुनाव ये कह रहा कि 11 को डॉक्यूमेंट लगेगा, और डॉक्यूमेंट लोगों के पास है नहीं। कितना लोग के पास आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा, मैट्रिक वाला चलेगा। जो मैट्रिक नहीं किया उसका। कितना लोग किसी और के जो सरकारी जमीन पर रहने वाला लोग है, गरीब, नाला में रहता है लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहता है लोग, जिसका जमीन नहीं है, उसका कागज नहीं है, कहां से वो लोग जाकर बनवाएगा? बिहार में बारिश हो रहा है, बाढ़ का समय है, पता नहीं कितना बिल गया नहीं गया, क्या किया। चुनाव आयोग कहता है कि कागज लो, और यहां से मौखिक आदेश देता कि कोई कागज मत लेना। बिना कागजे के बीएलओ फॉर्म भर भर के अपने अंगूठा लगा के अपने साइन करके जमा करा रहा है। लोग को पता नहीं है कि जमा हुआ कि नहीं हुआ। 4.5 करोड़ बिहार के लोग बाहर रहते हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनका क्या होगा? तो ये प्रश्न चिन्ह है। ये भाजपा मोदी जी के इशारे पे, नीतीश जी के इशारे पे
ये सारा षड्यंत्र जो है इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। इन लोगों ने मन बना लिया है कि किसका काटना है, किसका रखना है। उसी हिसाब से ये लोग अपना काम जो है कर रहा है। लेकिन हम सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। हम गए सुप्रीम कोर्ट, अपना पार्टी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया और सुझाव दिया कि आधार कार्ड भी जोड़ो, मनरेगा कार्ड भी जोड़ो, ईपीआईसी नंबर भी जो है वो भी जो है आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। क्यों नहीं जोड़ो? अभी मामला कोर्ट में है, 28 तारीख को फिर से इसका डेट है। लेकिन चुनाव आयोग एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। केवल अब आदेश कुछ निकलता है, इनका पेपर में विज्ञापन कुछ निकलता है और इनके अधिकारी मौखिक आदेश कुछ और देते हैं। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी अब आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं। अब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशनों नहीं मिलेगा, न पेंशन मिलेगा। आगे आपके साथ क्या होगा भगवान जाने। जब देश के नागरिक ही नहीं रहोगे, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो मतलब हमारा देश, अगर किसी को आपत्ति है कि फल्ला तेजस्वी इस देश का नागरिक नहीं है, तो तुम कागज जाके साबित करो कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। वैसे ही होना चाहिए सबके साथ। तो ये बेईमानी और साजिश जो है लोगों को इसी में उलझा करके लोग रखा हुआ है। मुद्दे की बात ये लोग नहीं करेगा। 20 साल से नीतीश जी है, क्यों बिहार सबसे गरीब है। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सबसे ज्यादा पलायन सबसे ज्यादा यहाँ क्यों है, सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ क्यों है। कोई कारखाना आपने क्यों नहीं दिया 11 साल में। आप तो बोल के गए थे कि चीनी का मिल चालू करेंगे और उसी चीनी का चाय आप अगले बार आइएगा बिहार तो पिएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री रह के 11 साल में एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। तेजस्वी 17 महीने में रह के रीगा का चीनी मिल चालू करा दिया। 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। उस समय नीतीश जी कहते थे 20 में कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा। आज नीतीश जी ट्वीट करे कि 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। ठीक है, क्रेडिट लीजिए। तहर सरकार तो नकलची सरकार बा। तेजस्वी बोला पेंशन हम 1500 करेंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन। तो इस सरकार पीछे से घोषणा करती कि हम 1100 करेंगे। काहे ने 20 साल में किए? जब तेजस्वी बोला तब आप घोषणा कर रहे हो। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे तो इस सरकार पीछे से कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो अभी कल बात चला कि 100 यूनिट फ्री में बिजली वो देंगे। हम बोले माई बहन मान योजना देंगे, हर महीने 2500 रुपया माता बहने के खाते में हर महीना जाएगा, साल में 30,000 रुपया खाता में जाएगा। और महंगाई जैसे बढ़ेगा उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिएगा आने वाले समय में इसका भी कॉपी करके बोलेगा। तो नकलची सरकार, जो तेजस्वी आगे आगे, आपकी सरकार पीछे पीछे। आप क्या काम कर रहे भाई, कोई विजन है? नीतीश जी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ट्वीट कर करके घोषणा कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, कहां से ट्वीट हो रहा है, कौन कर रहा है रे भाई। कभी जनता के बीच रहे हैं, कभी आपके यहाँ आए हैं, आपके गांव पंचायत, और आए भी होंगे तो सीज लगा देते हैं, सीजर हो जाता है सब, पूरा गांव को घेर लेता होगा सब, मिलने देता है कोई। आपको जनता का मुख्यमंत्री चाहिए ना। अभी तो ये अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारियों के मुख्यमंत्री है। अफसरशाही इतना लागू हो गया, डेली अपहरण हो रहा है, डेली गोली चल रहा है। लेकिन पेपर वाला लोग नहीं छापेगा, विज्ञापन लेना होता है। विपक्ष का बात नहीं छापेगा, केवल सरकार का बात छापेगा, झूठ फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा। हमने बोल दिया ऐसे ऐसे अखबारों का नहीं सुधरोगे तो हम लोग बॉयकॉट करने लगेंगे, कोई गांव में अखबार नहीं पड़ेगा। झूठ फैलाता है लोग, सरकार से लोग बिक गया है।
तो हम ज़्यादा कुछ और नहीं कहेंगे। हम बस आप लोगों से कहेंगे कि भाई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसको सरकार अनुमति नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, इंजन बैठ जाएगा। तो आप जनता भी 20 साल पुराना खटारा सरकार को कैसे आगे बढ़ाइएगा? अब नया सरकार बनाने का जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, और क्रांति की भूमि बिहार है। इस बार क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी आना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप लोग जिस विश्वास के साथ आए हैं, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अब आपको कोई चिंता इस मसलों पे करने की जरूरत नहीं है। चौरसिया समाज के सभी आयोजनकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय चौरसिया समाज।